two tall buildings, two tall buildings opposite to each other and are at a distance of and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown? With what velocity must be a ball be be thrown horizontally from a window from a window 55 meter above the ground, 55 meter above the ground in one building, in one building, so that it enters a a window 10 meter above the ground, 10 meter above the ground in the second building, in the second बिल्डिंग। और जी का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखिए कह रहा है टू टॉल बिल्डिंग है, अपोजिट टू ईच अदर है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी अ बॉल। अच्छा ठीक है भैया, देख लेते हैं पहले, है ना। देखिए बच्चों, ऐसे डायग्राम्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, तो वैसा ही कुछ डायग्राम है। टू टॉल बिल्डिंग बना लो भाई, पहले ग्राउंड बनाओ, ये ग्राउंड है, हाँ, और एक बिल्डिंग ये है। अब बिल्डिंग तो बहुत लंबी होगी, लेकिन बस मैंने इतनी बनाई है। बिल्डिंग तो बहुत लंबी होगी, क्या करोगे, है ना। बिल्डिंग बहुत लंबी होगी, बस मैंने इतनी बनाई है। और ये भी बहुत लंबी होगी, बस मैंने इतनी बनाई है। बहुत लंबी बिल्डिंग होगी। अब सुनो, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 180 मीटर, ठीक। सो दोनों बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन बच्चों कितना है, 180 मीटर है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा टू टॉल बिल्डिंग है, अपोजिट टू ईच अदर है ना, आमने सामने है, और बीच में गली जा रही, गली की जो चौड़ाई है कितनी है, 180 मीटर है। ये ऐसे बिल्डिंग है, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी अ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड और इन वन बिल्डिंग, इन वन बिल्डिंग। मतलब पहली बिल्डिंग से 55 मीटर की ऊपर एक खिड़की लगी हुई है। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर चले जाओ, समझ गए होगे। ठीक, 55 मीटर ऊपर चले गए, यहां एक खिड़की है। बिल्डिंग तो और ऊपर होगी भाई, बट ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर जाके खिड़की मिलेगी तुम्हें, और इस खिड़की से हमें एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकना है। पढ़ लीजिए, कह रहा है बी थ्रो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहां से हॉरिजॉन्टली आपको एक बॉल को थ्रो करना है, कर दो भाई। यहां से हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से हमने एक बॉल को थ्रो किया, कितने से, यू से। लेकिन आप इतने तो पढ़े लिखे हो, जब आप ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, और पैराबोलिक पाथ पे जाएगा तो उसने बोला कि कितनी वेलोसिटी से फेंकें, must be a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground so that it enters a window 10 meter above the ground in the second building। यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि दूसरी जो बिल्डिंग है उसमें 10 मीटर अबव जो खिड़की लगी हुई है ग्राउंड से,
10 मीटर ऊपर जाके यहाँ पे जो खिड़की यहाँ लगी हुई है, ठीक, बॉल क्या करे, इस खिड़की से सो दैट इट एंटर्स अ विंडो। हाँ, यहाँ जो एक छोटी सी खिड़की लगी होगी, यहाँ बॉल एंटर कर जाए, समझ जाओ, यहाँ मतलब ये बॉल को फेंका और यहाँ पहुंच जाए, ये कह रहा है वो। सवाल आया, बताइए, क्वेश्चन आया, ये चीज है, ठीक। अब देखिए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले मेथड नंबर 1 बताऊंगा, फिर आपको मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले आपको ये कितनी स्पीड से फेंके ये हमसे पूछा, कितनी वेलोसिटी से फेंके हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको रिपोर्ट करना है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर यहां डालोगे आप, ठीक, तो आप मुझे बताओ, अगर ये 10 है और ये पूरा 55 है तो कितना बचा। ये 10 है और ये पूरा 55 है तो कितना बचा, 45। क्यों भाई, 55 माइनस 10 करोगे तो ये कितना बचेगा, 45 मीटर। अगर यहां से यहां तक 180 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 180, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, केवल आप ऊपर वाला डायग्राम निकाल के बाहर ले आओ। ये हो गया 45 मीटर, ये इसकी रेंज है कितनी, 180 मीटर, और ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल के लेके आ रहे हैं डायग्राम का, और यहां से ये ऐसे। अब मुझे बताइए क्या क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, केस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक। एच का वैल्यू दिया हुआ है 45। क्या आप यू नहीं निकाल सकते, बताइए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस बन गया एक तरीके से, ठीक, इतने डायग्राम के लिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज का क्या फॉर्मूला होता था, बताओ, पीछे से देख के बताओ, बताओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का क्या फॉर्मूला होता था, बताइए। देखते हैं क्या आपको समझ में आता है, पीछे से फॉर्मूला देख के बताइए, नहीं याद है तो फॉर्मूला बताइए। हाँ, यस, यू रूट 2h बाई जी। 1 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, 62 तो नहीं आएगा, 60 आएगा। हाँ, आप फॉर्मूला सही बता रहे थे आप लोग, ठीक है। रेंज का क्या फॉर्मूला आता है इस केस में, हॉरिजॉन्टल वाले में, या तो आपका u इंटू रूट ओवर 2h बाई जी, ठीक। तो अब देखो रेंज कितना दिया, 180, तो आर की जगह क्या रखोगे, 180 इज इक्वल्स टू यू तुम्हें निकालना है, और रूट ओवर 2 इंटू एच, एच तुम्हें 45 दिया है और जी तुम्हें 10 लेना है। यहां से यू निकाल लो, कितना हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ पे जी आपने नेगेटिव नहीं रखा है, सुन लो ध्यान से। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पे जी आपने नेगेटिव नहीं रखा है, तो भैया एक बात ध्यान से सुन लो। जब इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया था, यदि आपको याद हो, तभी हमने जी नेगेटिव लिया था, याद है। जी तो पहले से ही नेगेटिव ले चुके हैं, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। सो यहां से आ जाएगा 180, और यू तुम्हें निकालना है रूट ओवर, इसको काट दो भाई, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 9 का स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि 3u इज इक्वल्स टू 180, u इज इक्वल्स टू 60 मीटर, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का क्या, मैग्नीट्यूड, यही निकालना था बस। तो 60 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकोगे यहाँ से हॉरिजॉन्टली, डायरेक्शन तो दी हुई है, हॉरिजॉन्टल फेंकना ना, ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड। थीटा बीटा नहीं निकालना है, थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है, हॉरिजॉन्टल फेंका है ना, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दोगे, पहुंच जाएगा। अब इसका मेथड नंबर 2, सेम सवाल का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, M2, मेथड नंबर 2। ध्यान से देखिए मेथड नंबर 2 में बच्चों, अब आज की ही क्लास में यहां पर कुछ स्थिति ऐसी है, देखिए ये ऐसा, ठीक, ये 10 मीटर हाइट पे विंडो है, ये 55 मीटर, और यहां से आपने फेंका इसको ऐसे, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। ये पूरा कितना बच्चों आपका 55 है, और ये कितना आ जाएगा आपका 55 माइनस 10, कितना हो जाता है आपका 45, ठीक। ये हो गया, और रेंज आपको एक तरीके से देके रखा है 180 मीटर, ये भी हो गया 180 मीटर।
अब मुझे जरा बताइए, जरा मैं येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं, इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है ये वाला, केवल ऊपर वाले डायग्राम के लिए इस ट्रेजेक्ट्री पाथ की इक्वेशन बताइए, आज ही कराया, याद है? इसकी इक्वेशन क्या है? पैराबोलिक। और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्या आई थी? चेक करिए जाके, हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्या आई थी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? इक्वेशन क्या आई थी? y बराबर gx² अपॉन 2u²। ये देखिए, ये जो ट्रेजेक्ट्री थी इसकी इक्वेशन क्या आई थी? y बराबर gx² अपॉन 2u²। अगर इस इक्वेशन को यूज करोगे, दिखाता हूं मैं आपको कैसे सवाल को कर सकते हो आप, बहुत ध्यान सुन लेना। इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है? y बराबर gx² अपॉन 2u²। सही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद है? मैंने आपको क्या बताया था? इस ट्रेजेक्ट्री पे जितने भी x और y लाई करते हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए जरा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये कितना चले x 180। सही है। और सुन लो ध्यान से, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सुनो, पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो ये वाला y लेना है। सुन लो ध्यान से, फिर से सुन लो, ये वाला y मत ले लेना, क्योंकि पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया है? यहां से किया है। तो x में कितना चला? 180, और y में कितना उतर गया है? 45। ठीक, तो यही तुम्हारे x, y हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये तुम्हारा x है, और ये मैंने बोला था ना, इस पाथ के ऊपर जितने भी x y आएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो ये वाले पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाले पॉइंट से करा दो, तो यहां तक x0 है, रख दोगे तो y बराबर, मतलब अजीब ही आ जाएगा, अजीब ही चीज आ जाएगी भाई, है ना? y बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, अजीब सी बात है, क्योंकि ये एज अ ओरिजिन बिहेव करेगा एक तरीके से, मतलब स्टार्ट सब कुछ यहीं से हो रहा है, 0,0। अब ज्यादा टेंशन मत लो आप, आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट, एंड पॉइंट, ये पैराबोलिक पाथ पे लाई कर रहा है, तो ये देखिए x में कितना है? 180, और y में यहां से लोगे आप 45, और उठा के इसमें रख दो, u आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो y कितना है? 45। कुछ लोग बोलेंगे -45 नहीं रखा नीचे के लिए, भैया वो सब हम पहले ही हैंडल कर चुके हैं, जब हमने ये इक्वेशन ड्राइव करी थी तभी हमने y को -y लिया था, याद है? माइनस से माइनस कट गया था, देखा? पूछ लिया इसने सवाल, कह रहा -45 क्यों नहीं, पता था मुझे, अब समझ में आया? आओ दिखाते हैं क्यों नहीं, -45 क्यों नहीं, सही तो कह रहे हैं, इधर आओ, यहाँ पे आओ, कहाँ गया, आओ। जब इक्वेशन डराइव कर रहे थे ये वाली यहां से यहां के लिए, तो ये वाला y नेगेटिव ही तो रखे थे नीचे डिस्प्लेसमेंट के लिए, -y तो रखे थे sy को, तो कट नहीं गया था माइनस से माइनस, तो ये तो एज अ फॉर्मूला आ रहा है ना, तो बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लगानी ना इसमें, समझे कि नहीं? ठीक, तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू लगाइए, 45 इज इक्वल्स टू, जी को रख दो भाई 10 इंटू में एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है चेक कर लो, एक्स कितना है? 180, 180 का स्क्वायर यानी कि 180 इंटू 180, और अपॉन में 2 इंटू यू का स्क्वायर, सो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 इंटू 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 45। ठीक, अब 45 वन जा 45 फोर जा, 2 वन जा 2 टू जा, करेक्ट? कितना आ रहा था वेलोसिटी, स्पीड कितना आ रहा था? 60, यहाँ से आ जाएगा 60, कुछ गलती हो गई, यहाँ से भी 60 आना चाहिए, चेक कर लो, यस। 2 इंटू 18 36, 100 आ जाएगा, और u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600, कितना हो जाएगा? 60। तो आपने खास बात देखी, क्या खास बात देखी आपने क्वेश्चन में? क्या कि अगर आपको जो सा भी केस दिया है, हॉरिजॉन्टल वाला चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड, अगर आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पता है तो उस इक्वेशन में किसी कोऑर्डिनेट को रख के आंसर तुरंत आ जाता है, और ये तो आपका मेथड है ही है, तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नाउ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ये फर्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक,
और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,